नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण। यह भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है और यह भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 21वां लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे कि संविधान के निर्माण के अंतर्गत जो हमारा यह भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण, उसके अंतर्गत कितने सारे क्वेश्चन या यूं कहें कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, इससे पहले जो हमारा 20वां लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि संविधान के निर्माण जो सेकेंड चैप्टर है 26 क्वेश्चन को हम लोगों ने एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को देखा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 27वें क्वेश्चन से लेकर और कितने क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं संविधान के निर्माण के अंतर्गत। और यहाँ पे जब हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हमारा जो एक और चैप्टर बच जाएंगे वो हो जाएगा अंतरिम सरकार, और उसके बाद हमारा जो क्या होगा संविधान का निर्माण जो चैप्टर है दूसरा वह समाप्त हो जाएंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, अर्थात 23वां लेक्चर जो 22वां लेक्चर जो हमारा होगा वह अंतरिम सरकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर संविधान का निर्माण समाप्त। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 23वें लेक्चर से संविधान की विशेषता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। संविधान के निर्माण के अंतर्गत 27वें क्वेश्चन से देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन संविधान के निर्माण में पूछे गए हैं। 27वां क्वेश्चन है, इन सारे जितने भी हम लोगों ने अभी तक वीडियो को कवर किया है सारे का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन दिया हुआ है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? बीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, एस.सी. मुखर्जी। उसी तरह बी ऑप्शन देखें, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य बीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, एस.सी. मुखर्जी। इस तरह सी में देखें, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य बीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, एस.सी. मुखर्जी। फिर डी ऑप्शन देखें, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, एस.सी. मुखर्जी। इस तरह के जब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपको रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने बताया था एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपको पता हो फैक्ट तो हम देखते हैं तो आप एक ही बार में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे एस.सी. मुखर्जी। तो हम यहाँ पे देखें ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें ए में 4 दिया हुआ है तो हमारा करेक्ट पहले ही ऑप्शन से देखें तो हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है कौन? बी। ठीक, क्योंकि हम देखें ए के साथ 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर है एस.सी. मुखर्जी। तो इससे ही हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है। कभी कभी क्या होता कि बी सी जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ आप देखें तो यहाँ भी 4 दिया रहता तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन हो जाता? बी तो ऑप्शन होता ही, सी भी हमारे लिए हो जाता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ आप देखें एक ही को सही से अगर याद है तो एक ही पता है हमें कि पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे तो उसी के आधार पे हम यहाँ करेक्ट आंसर कर सकते हैं बी। नेक्स्ट देखते हैं कि उसी तरह देखिए प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वो थे के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे तो वो कौन थे? के.एम. मुंशी थे। उसी तरह देखें संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। बी के अनुसार आप देखें तो बी का हमारा 3 आंसर, सी का 1। उसी तरह डी संघ संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डी में हम देखें डी का हमारा 2 अर्थात जवाहरलाल नेहरू।
तो इस तरह एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 28वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी लोअर, झारखंड, उत्तराखंड, यूपीपीसीएस इतने सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, अर्थात ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारे लिए। तो निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BR अम्बेडकर द्वारा, BN राव द्वारा, के संथानम द्वारा, KM मुंशी द्वारा। यूपी लेवल 2009 में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर कीजिए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, BN राव द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ये संवैधानिक सलाहकार भी थे और इन्होंने प्रथम जो प्रारूप तैयार किया था वो BN राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिसको क्या कर दिया गया था, जो प्रारूप समिति थी उसमें परिवर्तन करके उसको संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन, आपको बता दें कि संविधान सभा में संविधान का 3 बार वाचन हुआ था, अर्थात 3 बार संविधान को पढ़ा गया था। तो तृतीय वाचन कब हुआ था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरी बार वाचन कब हुआ था। आंसर कीजिए। 14 नवंबर 1949, 17 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 17 नवंबर 1949 को जो है तृतीय वाचन हुआ था संविधान का। तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन है, कारण है, आर। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसी तरह बी में देखें, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको एक संग्रहित संविधान कहा जाता है। इसी के कारण क्या है, भारतीय संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। है क्या कि ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अर्थात गृहीत संविधान होने के कारण जो है संविधान जो है भारतीय की जो भारतीय है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ आप ये कह दें कि गृहीत संविधान होने के अर्थात विभिन्न देशों के संविधानों से हमने लिया है, इसी के आधार पर हम ये कह दें कि जो संविधान है हमारा, मानते हैं कि हमारा संविधान जो है कि कई प्रावधान अन्य देशों से लिया गया है, लेकिन इसके अन्य देशों से लेने का एक मुख्य कारण ही नहीं है कि वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अन्य और सारे चीज़ें हैं जिसके कारण जो है हमारा जो भारतीय संविधान है वह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए सिर्फ गृहीत संविधान कह देने से ही नहीं कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन IAS में पूछा हुआ है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में भी जितने देखे हैं क्वेश्चन, अर्थात 20वां जो लेक्चर था हमारा उसमें भी हम लोगों ने 26 क्वेश्चन को कवर किया था। ठीक, तो ये सारे जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से 32वां क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। IAS में पूछा हुआ है 2005 में। तो आंसर कीजिए, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष
कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2008 में, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। आंसर कीजिए, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष तो यह थे सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस 95, एमपीपीसीएस, छत्तीसगढ़, आईएएस, यूपीआरओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इतने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। हमारा करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35वां एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है 2014 में, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव, अंबेडकर। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, हमारा करेक्ट आंसर है सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने थ्योरी के रूप में आज देखा था जब चैप्टर हम लोग पढ़ा था संविधान का निर्माण, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था जनवरी 1950, नवंबर 26, 1949, फरवरी 11, 1948, डी कोई नहीं। आंसर कीजिए, संविधान, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर है नवंबर 26, 1949। यहाँ देखिए, ध्यान रखें, तैयार हुआ था, लागू नहीं पूछ रहा है, तैयार हुआ था। तो नवंबर 26, 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 37वां क्वेश्चन, 43 में पीपीएससी 1990, यूपीपीसीएस, यूपीयूडीए, एमपीपीसीएस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था भारतीय संविधान को? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो करेक्ट आंसर है हमारा 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और इसी दिन ही हम लोगों ने इसको अंगीकृत किए थे। बन के तैयार होना और अंगीकृत करना दोनों कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को या नवंबर 26, 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 दिसंबर 1949 को। आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया था। तो आप ऐसे समझे, 26 नवंबर 1949 तैयार हुआ, अंगीकृत किया, उसके बाद आगे 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने क्या किया था? इसको लागू कर दिया। चलिए, दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 39, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पहला स्टेटमेंट है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
कब पूछा हुआ है? बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ है। 53rd to 55th बीपीएससी 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए हम लोगों ने 26 जनवरी को, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने के दिन के रूप में चूज किए थे। जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें क्या क्या बातें की गई थी, उसमें एक पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। तो हमारे यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट है ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी चूज किया गया था संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 40वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 60th या 62nd बीपीएससी 2016, 60वां से लेके 62वां बीपीएससी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। इसी दिन हम लोगों ने संविधान को क्या किया था? अंगीकृत किए थे, और इसी दिन संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को 41वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। जो है 39वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, 39th बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, अर्थात संवैधानिक सभा जो था उसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 42वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, यूपीपीसीएस 2012। तो हमारा करेक्ट आंसर है संविधान सभा द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था भारतीय संविधान को। कब? 26 नवंबर 1949 को। बी आर अम्बेडकर, 43वां क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आपको बता दें कि संविधान सभा में जितने भी मेंबर हुए थे वे निर्वाचित होके आए थे। तो का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो वो कहाँ से हुए थे? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। IAS 1996 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारा करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। शुरू में जो बी आर अम्बेडकर थे वो आए थे बंगाल से, पश्चिम बंगाल से आए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो गया, और जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र थे जहाँ से वो निर्वाचित होकर आए थे बी आर अम्बेडकर, वह क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में। तो अब अम्बेडकर के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इलेक्शन में फिर लड़के अगर आना चाहते हैं संविधान भारतीय संविधान सभा में, तो वह उनके लिए ऑप्शन था कि या तो फिर इलेक्शन लड़े, या अर्थात उपचुनाव हो और तब वहाँ से जीतें, या तब वो फिर उनको डायरेक्ट में चुन के संविधान सभा में भेजा जाए भारतीय संविधान में। या अगर वो नहीं चाहते तो बिना चुनाव हुए वो पाकिस्तान के संविधान सभा में जा सकते थे। ठीक, कब? जब वो शुरू में जब चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल का, वहाँ से पश्चिम बंगाल में यह जब चुनाव हुआ थे तो शुरू में पश्चिम बंगाल से ही जीते थे, लेकिन उनको आना था भारत के संविधान में। इसलिए क्या किया गया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक जगह है पूना, वहाँ से उनको खड़ा किया गया, और वहाँ से जो वहाँ पे थे प्रतिनिधित्व थे वह उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उनके स्थान पे उपचुनाव हुआ वहाँ पे, और वहाँ पे जो है बी आर अम्बेडकर खड़ा हुए, और वहाँ से फिर जब वह जीत के आए तब जाके फिर वो भारतीय संविधान सभा में मेंबर बने। तो पहले शुरू में देखें तो पश्चिम बंगाल से थे, लेकिन भारत का विभाजन हो जाने के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी पश्चिम बंगाल के जो जहाँ से वो जीत के आए थे वह चला गया था पाकिस्तान में। अब उनको था कि भारत के संविधान में आना था, तो संविधान सभा में आना था, तो उनके लिए उपचुनाव कराया गया, और वो कहाँ से कराया गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक जगह वहाँ से कराया गया, और वहाँ से फिर जीत के वो भारतीय संविधान सभा में आए थे। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? MPPCS 1992 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ है 1891 और 1956। 1891 और 1956। 1891 में उनकी जन्म हुई, 1956 में उनकी मृत्यु हुई। वह उनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में था, और मृत्यु जो हुई थी उनकी 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई। डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? शब्द को देखिए, कितने अन्य सदस्य थे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। टोटल संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्य थे 7 थे, इंक्लूडिंग किसको? जो उसके अध्यक्ष अर्थात BR अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य मेंबर थे। टोटल बात करें तो 7 और अन्य सदस्य की बात करें तो 6, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ 6। यूपी लोअर 2008 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। MPPCS 2010। किसने ये बात की थी? कही थी कि वयस्क मताधिकार, संविधान सभा में यह मुद्दा चल रहा था कि वयस्क मताधिकार अभी से ही शुरू कर देना चाहिए या कुछ समय बाद। इसमें एक इन्होंने, इन चारों में से कोई एक ने कहा था कि इसको अभी तत्काल स्थगित कर दीजिए, 15 साल बाद देखा जाएगा कि वयस्क मताधिकार भारत में लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। तो इनमें से वो कौन थे? तो मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद कहते हैं कि वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है उसको क्या कर देना चाहिए कि आने वाले भविष्य में लागू करना चाहिए, अर्थात 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दीजिए, जब 15 वर्ष के बाद वयस्क मताधिकार का प्रावधान लाया जाएगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है मौलाना आज़ाद। अब वयस्क मताधिकार के पक्ष में कौन थे संविधान सभा में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी पक्ष में थे। इन्होंने जोरदार ढंग से अपनाने के लिए समर्थन दिया था कि वयस्क मताधिकार होना ही चाहिए, अभी से ही लागू होना चाहिए। संविधान जिसमें बन रहा था उसी समय से ही यह वयस्क मताधिकार का प्रावधान होना चाहिए। वयस्क मताधिकार होता क्या है? यह एक पर्टिकुलर लिमिट फिक्स कर दिया जाता है कि जैसे आज के डेट में देखें कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है और उसका वोटर ID कार्ड में नाम है तो वह वोट देने के लिए डिजर्व करता है। एक उम्र फिक्स कर दिया गया। तो उसी तरह वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक उम्र फिक्स करना, और उस पर जब उसको उम्र आ जाएगी तो कोई भी वोट देने का एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? अर्थात किसने इसमें सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक, जब उसके काम स्वतंत्र, जब भारत की आज़ादी मिल जाए तो उसको क्या कर देना चाहिए? राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जब आज़ादी मिल जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। C राजगोपालाचारी ने ऐसा कहा था, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। UPPCS 2011। तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब आज़ादी मिल जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन है मॉरिस जॉनसन, हार्डग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का, आइवर जेनिक्स का। UPPCS 2004 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, भारतीय संविधान के ऐसे समझे, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को, महत्व को कम करके आका था। अर्थात भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। ये स्टेटमेंट किसका था? तो यह स्टेटमेंट था आइवर जेनिक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था?
ऑस्टिन, C.R. एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, UPUDA 2013 क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑस्टिन, कि ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थीं? 15, 13, 12, 10। UPPC 2014 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? N. गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह हम बताएं, इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो N. गोपालास्वामी, जब आपको पता हो कि N. गोपालास्वामी उसके मेंबर थे, तो एक हम देखें तो एक से हमारा ये आंसर निकल के आता है। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D नहीं हो सकता है। ठीक। जवाहरलाल नेहरू संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, अर्थात 2 को काटें तो ये भी कट जाएगा हमारा। अब हमारे पास ऑप्शन है या तो B या तो C हमारा आंसर हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? या तो A या तो B या तो C हमारा आंसर हो सकते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर उसके मेंबर थे, सरदार पटेल नहीं थे। अल्लादी कृष्ण, थर्ड ऑप्शन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 1 और 3। तो इस तरह हम एलिमिनेशन मेथड प्रयोग करके आंसर को अपना निकाल सकते हैं। तो UPPCS 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने 52वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, A.K. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर है हमारा जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। कब क्वेश्चन पूछा हुआ है? UPPCS 2012। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 53वां क्वेश्चन। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? अर्थात प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। UPPCS 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में। 54वां क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट वन है ये। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का निर्माण करने वाली जो परिषद थी उसके झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, B.R. अम्बेडकर। UPPCS 1991 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरह हम लोगों ने देखा संविधान के निर्माण जो सेकेंड चैप्टर है उसके अंतर्गत हम लोगों ने 54 क्वेश्चन को MCQ जो पूछे हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में उसको देखा। इस तरह देखें तो हमने एक चैप्टर का समग्र रूप से अध्ययन कर लिया, अर्थात संविधान का निर्माण पहले थ्योरी के रूप में पढ़े, उसके बाद हम लोग देखें कि क्वेश्चन जितने भी MCQ पूछे हुए हैं अब तक, ठीक, उसको हम लोगों ने कवर किया और इस तरह यह हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ एक भाग हमारे बच गए हैं, बचे हुए हैं, वह है देखेंगे हम लोग अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक जो हमारा ये छोटा सा चैप्टर है इसको देख लेंगे। इस तरह संविधान का निर्माण जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो आने वाले हमारा दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे संविधान की विशेषताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।